धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं। जब उसकी उपस्थिति में हम जा रहे हैं तो धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसके भवन में हम प्रवेश करने पाए। और इसीलिए इस गाने को लिया है ताकि इसके गाने के मतलब को, इसकी मीनिंग को समझकर हम उसकी आराधना कर सकें। भजन संहिता 22 अध्याय और उसकी 26वीं में लिखा है, जो लोग यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करें। जो खोज नहीं रहे, संसार में है, उनसे नहीं कह रहा है, पर जो लोग खोजी हैं, जो उसको मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनसे कह रहा है जो लोग यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करें। सो आज इसीलिए हम जमा हुए हैं ताकि धन्यवाद करते हुए उसके भवन में जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, है मेरे मसीह है मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, है मेरे मसीह है मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सो में सोचा करूं, तुझको सराहा करूं, तुझको हर सो में सोचा करूं, तुझको सराहा करूं कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है। इस दिल में मेरे वो ही समाया है कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है। इस दिल में मेरे वो ही समाया है। पुकारते हैं तुझे, ओ पुकारते हैं तुझे, ओ पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। पुकारते हैं तुझे, ओ पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। एलिया के बुलाने पर तू उतर आया था, तेरी मंदोसना का तख्त जब लगाया था। एलिया के बुलाने पर तू उतर आया था, तेरी मंदोसना का तख्त जब लगाया था। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं। सुनाते हैं तू उतर आए खुदा, ओ तू उतर आए इसमें दिल की शान बढ़ा, तू उतर आए इसमें दिल की शान बढ़ा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। परस्तिश करें हम परस्तिश करें, परस्तिश करें हम परस्तिश करें।
उस जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उस जिंदा खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को। उसे हम खुदावंद की परस्तिश करें हम, परस्तिश करें, परस्तिश करें हम, परस्तिश करें। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। यदि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में ना हो, उसकी मौजूदगी अगर हमारे बीच में ना हो, तो हमारा गाना बजाना, हमारी स्तुति महिमा करना सब व्यर्थ ठहरेगा। पर हम गीत को गाकर कह रहे हैं उसकी महिमा करो, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ। उसने वादा किया है इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर मैं विराजमान हो जाता हूँ। जब उसके लोग उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी महिमा के गीतों को गाते हैं, तो वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। तेरी चौखट पे बैठा हूँ, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। कि मसीह मुझ मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझ मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पहले के नियम में, पुराने नियम में एक बात लिखी हुई है कि जब बहुत पानी बरसा, सब कुछ नाश हो गया। आपने कहानी को पढ़ा होगा, 40 दिन 40 रात तक लगातार पानी गिरता रहा, क्योंकि ये नूह के समय की बात है। नूह के समय के लोग एकदम हठीले हो चुके थे, परमेश्वर से अलग हो चुके थे, और परमेश्वर ने तब नूह को आज्ञा दी कि तुम एक नाव बनाओ, एक बड़ी नाव बनाओ।
लगभग इस नाव को बनाने में 100 साल लगे और इन 100 सालों में नूह और उसके परिवार ने मेहनत की, लकड़ी लाए जंगल से, चिपकाने की व्यवस्था बनाई, सारी चीजों को किया क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी। और लिखा हुआ है नूह के परिवार के अलावा और कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं बचा। लगातार 40 दिन 40 रात पानी गिरता रहा आसमान से, जमीन से सोते फूट निकले, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, और सब कुछ पानी में नाश हो गया। जब नाव नूह बना रहा था तो लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि लिखा तब तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। सब कह रहे थे इतनी बड़ी नाव चलाओगे कहां? पर वो कहता था मन फिराओ, परमेश्वर बहुत बड़े तूफान को, पानी को लाएगा, सब नाश हो जाएगा, मन फिरा लो। लगभग 100 साल तक उसने प्रचार किया पर किसी ने नहीं सुना, एक भी आत्मा नहीं बची, पर फिर भी वो इस काम को करता रहा। जब सब कुछ पूरा हो गया, पानी गिरने लगा, नीचे से जमीन के सोते भी फूट निकले, ऊपर और नीचे से सब तरफ से पानी बहता बढ़ता चला गया, धीरे धीरे सब कुछ डूबता चला गया और सब कुछ नाश हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है नूह ने जब धीरे धीरे पानी कम हुआ तो नूह ने एक पत्थर पर कुछ चर्बी जलाई और उसका धुआं और उसकी सुगंध, लिखा है जब परमेश्वर के नथनों में पड़ी तो वो प्रसन्न हुआ और उसने एक बात का प्रॉमिस किया जो आज तक हम सबों के बीच में है कि मैं अब से कभी भी इस पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। आप लोग धनुष को देखते होंगे, धनुष के आकार में 7 रंग के रंग में धनुष बनता है बादलों पर, और ये अक्सर तब होता है जब पानी या बरसात का सीजन होता है, बदली होती है, काली घटाएं होती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा हो, कभी कभी 2, कभी कभी 1। ये उस वाचा का चिन्ह था जो परमेश्वर ने ठहराया था कि अब से मैं कभी पानी से इस संसार को नाश नहीं करूंगा। पर अच्छी बात ये लगती है कि उसकी बातें अटल हैं और जो वो कहता है उसे पूरा करता है। आज भी उस चिन्ह को, उस वाचा के चिन्ह को देखकर हम उन बातों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में ठहराई है। जब चर्बी को जलाया, चर्बी में सब लोग जानते हैं तेल होता है, तेल से आग जलती है। जब आग जली, धुआं उठा, तो लिखा हुआ है उसकी सुगंध जब परमेश्वर के नथनों में गई तो वो इस बात से खुश हुआ और तब उसने इस बात की प्रॉमिस की। आज हम लोग चर्बी नहीं जलाते, आज हम लोग वेदी पे कुछ चढ़ाते नहीं है, ऐसा कुछ जैसे पहले के समय में होता था। पर आज जब हम स्तुति महिमा करते हैं तो इसकी महक, इसकी सुगंध पाकर वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। आज के समय में हमारी स्तुति महिमा उसके लिए वेदी, उसके लिए सिंहासन तैयार करती है जिस पर वो स्वयं विराजमान होकर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। सो मिलकर इस गीत को गाएंगे, हम तो सन्ना से उठती जो सुगंध तुझको भाए। अब वो वाली सुगंध नहीं जो चर्बी से जली थी, पर अब हम तो सन्ना, स्तुति और महिमा की सुगंध उसके नथनों में जब जाती है तो वो हमारे बीच में प्रसन्न होकर उपस्थित हो जाता है। हम तो सदा से उठती जो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू हंसी हमारे बीच आए। हम तो सदा से उठती जो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ के तू हंसी हमारे बीच आए। यीशु तुझको मैं पूरा करूं, तेरी चौंके पे बैठा रहूं। यीशु तुझको मैं सजदा करूं कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, वो ही समाया है कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरे
दिल से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूँ, लेकिन तुझको सलाह करूँ। तुझको हर सू में सोचा करूँ, लेकिन तुझको सलाह करूँ। कि मसीह मुझे मेरा खुदा याद है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदा याद है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। ये गीत को जब गाते हैं तो सचमुच में अनुभव आनंद का मिलता है। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है और इसका दाता यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहने लगा, मैं वो आनंद वो शांति दिए जाता हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे अंदर से ये आनंद फूटेगा, तुम्हारे अंदर से ये जीवन की नदियां, शांति की नदियां बह निकलेंगी। वो आनंद नहीं जो संसार देता है। हमने कोई अच्छी चीज देखी, थोड़ी देर आनंदित हुए, हम कहीं पार्क में घूमने गए, थोड़ी देर हम खुश हो गए, फिर वापस वही दुनिया, वही सब कुछ। थोड़ी देर की खुशी नहीं, पर अनंत खुशी जो उमड़ती चली जाती है, फूटती चली जाती है, वो खुशी परमेश्वर हमें और आपको देता है। और वो केवल केवल यीशु मसीह में है। सो मिल करके इसी गीत को फिर से गाएंगे। मसीही जिंदगी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा
चाहे कष्ट आवे, चाहे कष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। वो हमारा और आपका हमेशा का साथी है। जबकि इस समय महामारी फैली हुई है और अब और ज्यादा फैली हुई है। और कल हम लोग एक जगह से आ रहे थे और रास्ते में हम लोग ने देखा एक ओवर ब्रिज है और उसके साइड में जो पैदल चलने की रास्ता होता है उस पर कई मजदूर ऐसे ही सो रहे हैं। ना उनके पास सैनिटाइज करने के लिए कोई ऐसी द्रव्य पदार्थ है, ना कोई ऐसी दवा है, ना कोई सैनिटाइज वाली मशीन उनको आके उस जगह को साफ करती है, पर वो ऐसे ही दिन भर काम करने के बाद सो रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा पूरा भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर है, अपने प्रभु पर है। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट भी हो जाए, लगे कि अब नष्ट हो जाएंगे, अब ये बीमारी हमें खा जाएगी, तो भी कह रहा परमेश्वर मैं तुम्हारे संग संग हूं, नष्ट होने नहीं दूंगा। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म है, ये बीमारी बर्बाद कर देगी, ये बड़ी परेशानी खा जाएगी, पर वो खाने नहीं पाएगी, क्योंकि उसको बनाने वाला भी परमेश्वर है। और हमें ये बात अच्छी लगती, बिना उसकी आज्ञा के कुछ नहीं होता। पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी आज्ञा के बिना हो जाए, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो परमेश्वर नहीं ठहरेगा। पर सब कुछ का, जिसके ऊपर सब कुछ का अख्तियार है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो सब चीजों पर कंट्रोल रखता है, अपना अख्तियार रखता है, और बिना उसकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता। मसीही जिंदगी वो आनंद की जिंदगी है जिसका दाता, जिसका स्रोत यीशु मसीह है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में केवल उसकी महिमा करिए, उसकी स्तुति और बड़ाई करिए। आपके पास से बीमारी कब चली जाएगी, आपके पास से समस्या कब चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे संग संग हूँ। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मैं हूँ, पर बीमारी को बनाने वाला, महामारी को लाने वाला, महामारी को ले जाने वाला, महामारी को नष्ट करने वाला, उस पर रोक लगाने वाला, उसे चल देने के लिए आदेश देने वाला केवल एक है, और वो है यहोवा परमेश्वर।
हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसकी सिताइश कर रहे हैं। यीशु के पास आओ और उस मुक्ति को पालो। आशीष वो तुम्हें देगा, साथ अपने ले लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। संसार छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, लोग छोड़ दे, घर वाले छोड़ दे, पर उसने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी महिमा करते हैं खुदावन, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाकर गीतों को गाएंगे, उसके बड़े नाम की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। तुम सा कोई नहीं, आप प्रभु आपके जैसा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कोई नहीं। ये जल के बीच से रास्ता बनाने वाले खुदावंत, आपके जैसा खुदावंत कोई नहीं है। आप अद्भुत परमेश्वर हैं खुदावंत। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कोई नहीं। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में नाम तेरा है। आसमां से भी आपका नाम आसमान से सबसे ऊंचा आपका नाम है खुदावंत। सब नामों में आला, सब नामों में पास, सब नामों में पवित्र सुंदर नाम है। लिखा है इस पृथ्वी में केवल एक ही नाम दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, वो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, क्योंकि वो उद्धार देने वाला नाम है, वो अनंत जीवन देने वाला खुदा है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। गाते हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान। गाते हालेलुया,
आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए आते जाओ जाति जाति के लोगों को छीना होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिखा है हम पवित्र लोग हैं। उसकी पवित्र प्रजा याजकों के समाज है। सब याजक सुनाने वाले के राज का सुसमाचार सारी दुनिया का, क्योंकि उसने हमें चुना है उसके नाम का सुसमाचार सारी जाति में सुनाने लगे हो, सारी जगह में सुनाने लगे हो, इससे सब उद्धार पाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारा आदर, सारी महिमा आते हैं। सारी आदर, सारी महिमा गाते हैं तुझको। दिल के करीब हो, मेरे करीब मैं जाऊं कहाँ, ये तो बता, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। क्योंकि तू है खुशबू, only for you है यहाँ। क्योंकि तू है, सिर्फ तू है, सिर्फ तू है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हमारे जीवन से लगातार और निरंतर होती रहे। प्रभु की सिर्फ यही इच्छा है और इसीलिए हम सब कह रहे गाते हालेलुया। उसकी आराधना हमारे मुंह से होती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, उसे यह भाता है कि उसके लोग उसकी प्रशंसा करें। और लिखा हुआ है बनाया ही इसीलिए गया है। जिस तरह से गिटार बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है और ये आराधना में वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उसी तरह से हम सब भी एक आराधक हैं जो अपने मुंह से उसकी आराधना करते हुए उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी स्तुति, हमारी महिमा, हमारा प्रशंसा करना प्रभु आपको भाने पाए और आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई और प्रशंसा की ये भेंट जो हम सब आपके पास लेकर आए हैं आपको पसंद आने वाली हो। आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में हो, हम सब उपस्थिति से भरने पाए और प्रभु वचन की बातों को सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके। आज के वचन को, आज की इस पूरी आराधना को परमात्मा आपके हाथ में देते हैं। हम सबों की अगुवाई करिए और जब तक आप अगुवाई न करें, बुद्धि न दे, समझ न दे, तब तक हम कुछ भी वचन की बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु आपसे मदद चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम सब एक कदम और विश्वास में बढ़े और वचन से और आगे सीख कर चलने वाले हो सके। सारी चीजों को, वचन को, आपके बाकी की आराधना को आपके हाथ में देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आप जलाल पाने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आज के वचन में चलेंगे और जो मिलेगा नीति वचन 15 है। और उसकी 8वीं आयत। जो आज का वचन है वो है नीति वचन 15th चैप्टर और उसकी 8th वर्स 15:8 नीति वचन। दुष्ट लोगों के बलिदान से, कह रहा दुष्ट लोगों के बलिदान से। प्रेज द लॉर्ड। Praise God, सब लोग बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। Praise God, दुष्ट लोगों के बलिदान बलिदान से। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के वचन को मानकर सुनकर भी ना चले, बाइबल बताती है उसे दुष्ट कहते हैं। जो अपनी मनमानी करे, सुन सब रहे, पढ़ सब रहे, चल एक पे भी नहीं रहे, जो जानबूझकर बुराई करता है, जानबूझ के उस कामों को करता है जो मना है, वो दुष्ट कहलाता है। और वचन कह रहा है मैं दुष्ट के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। पूरी वर्ष को फिर से पढ़ देंगे। दुष्ट लोगों के बलिदान से दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, यहोवा घृणा करता है। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से परंतु कह रहा सीधे लोगों की, मन में कपट नहीं है, मन में कोई और ऐसी गलत बात नहीं है, पर सच्चाई से सीधे मन से अपने मन को, अपने दिल को लेकर परमेश्वर के पास आए हैं, तो वो उससे प्रसन्न हो जाता। आपने बहुत कुछ दिया परमेश्वर के लिए, पर मन सही नहीं है, परमेश्वर के प्रति मन सीधा नहीं है, तो बहुत कुछ बलिदान चढ़ाना या देना, कह रहा उससे घृणा आती। मत करो, बंद कर दो। मैं देने से प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारे बड़े बड़े बलिदानों को चढ़ा देने से मैं प्रसन्न नहीं होता। पहले के समय में ये एक रीति बन गई थी कि जब पर्व का समय आएगा तो बलिदान चढ़ाया जाएगा, लोग अपने पशुओं को, बलिदान के चीजों को लेकर प्रभु के वेदी के पास आते थे, प्रभु के भवन में आते थे। पर कहने लगा मैं इन चीजों से अघा गया हूं, बैल का मांस खाऊं, मैं क्या करूं? तुम मुझे जो चीजें भेंट चढ़ाते हो, मैं उससे अप्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने मेरी विधियों को छोड़ दिया है और सिर्फ अब रीति रिवाज बन गया है कि उसके लिए साल में एक बार जाना है, भेंट चढ़ाना है। फिर से इस वर्ष को पढ़ देंगे। दुष्ट लोगों के बलिदान से, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। घृणा करता है। घृणा समझते हैं किसी चीज को देख के आपको एकदम से घृणा आ जाए, घृणा आ जाए, कहते उधर देखने का मन नहीं करता, बहुत उनको घृणा आ रही है। शायद ऐसी फीलिंग परमेश्वर की है और वो इस चीज को कह रहा है, देखना भी नहीं चाहता ऐसे बलिदान को जो आप मंदिर में जाके चढ़ा रहे हैं, जो आप प्रभु के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमने प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम किया है, हमने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा पैसे से मदद कर दी है, या कुछ और सामान की घटी थी हमने उसको दे दिया है, और परमेश्वर प्रसन्न हो गया होगा। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं प्रसन्न नहीं हूं तुम्हारे बलिदान से, पर कह रहा निष्कपट, सीधा मन, शुद्ध मन से तुम जो 2 शब्दों में परमेश्वर की महिमा कर देते हो, वो लाखों रुपए के बलिदान से कहीं उत्तम ठहरती है। मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। एक जगह तो बहुत नाराज है और बहुत ही दूसरे तरह से कह रहा है, जो मिलेगा मलाकी की किताब 1 अध्याय और उसका 10वीं आयत। मलाकी की किताब 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। भला होता, अब कह रहा भला होता कि तुम में से कोई, तुम्ही में से कोई जो बलिदान चढ़ाने आ रहे हो, याजक से नहीं कह रहा है, ये पहले के समय की बात है, सबको मालूम है। एक ही मंदिर हुआ करता था और वहां लोग जाते थे अपने अपने बलिदानों को लेकर, पर याजक से नहीं कह रहा जो वहां बलिदान चढ़ाता था, जिसको दिया जाता था कि ये बलिदान है, मैं
चढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे। उनसे नहीं कह रहा है, पर कह रहा है, फिर से पढ़ देंगे, तुम में से भला होता, अच्छा होता कि तुम ही में से जो बलिदान चढ़ाने हुए, तुम ही में से कोई एक जन मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग न जलाने को। जो पशु चढ़ाया जाता था उसी की चर्बी से आग जलाई जाती थी। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। परंतु कह रहा है जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। कोई एक काम करे, किवाड़ बंद कर दे, मत चढ़ाओ, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम खाना पूर्ति कर रहे हो, रीति रिवाज को सिर्फ पूरा कर रहे हो, पर जैसे बलिदान चढ़ाने को कहा गया वैसे तुम नहीं कर रहे। तुम्हारा मन साफ नहीं है, पर तुम सिर्फ एक औपचारिकता को पूरा कर रहे हो। मत करो जिस कारण से कर रहे हो कि प्रभु प्रसन्न होगा, मैं प्रसन्न नहीं। फिर से पढ़ देंगे, भला होता कि तुम ही में से कोई किवाड़ बंद कर दे, ताकि बलिदान आए ना, बलिदान चढ़े ना, आग जले ही ना। आगे, तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाओ। बेकार में व्यर्थ है तुम्हारी आग, तुम्हारा बलिदान करना, जानवर की चर्बी को जलाना, आग को उत्पन्न करना बेकार है, मत करो। आगे, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। कदापि, एकदम नहीं कह रहा है, एकदम नहीं बहा रहा है। घृणा आती है, मुझे देखने का मन नहीं करता है। आओ मत, लेके आइयो मत, जलाओ मत, चढ़ाओ मत, किवाड़ बंद कर दो। बंद रहे हो ठीक है, पर जो तुम खाना पूर्ति कर रहे हो, तुम जो रीति रिवाज को पूरा कर रहे हो, औपचारिकता में सब कामों को कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शुरू से परमेश्वर कोई भी काम कह रहा दिल से करो, मन से करो। ये एक रीति रिवाज बन गई थी कि साल में एक बार ऐसा होना है, जाओ चढ़ा दें। और पशु तो ऐसा मांगा जाता था बलिदान के लिए जो एकदम निर्दोष हो। धीरे धीरे वो भी बातें चली गई। मलाकी में और आगे कह रहा तुम अंधे पशुओं को लाके चढ़ा देते हो, खराब चीजों को लाके डाल देते हो। जो सबसे फटा नोट होता है उसको सोचते हो धीरे से दान पेटी में डाल के चले आए, कोई जान भी नहीं पाएगा। पर लिखा हुआ गुप्त में परमेश्वर जो बैठा हुआ है वो सब कुछ देख रहा है। मत ऐसा करो, अगर नहीं है मत डालो। परमेश्वर तुम्हारी अंदर की हालत को जान रहा है। अगर दे रहे हो तो खुशी से दो, और दूसरी चीज अच्छी से अच्छी चीजें दो। जो तुम बलिदान चढ़ा रहे हो, अब तो बलिदान है नहीं, कोई कहेगा काहे बलिदान की बात कर रहे हैं, अब तो बलिदान रहा नहीं, अब तो चर्बी जलती नहीं है। फिर ये बात क्यों उभारी और कही जा रही? रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है पौलुस और कह रहा है इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। स्मरण दिलाकर, उसने कितनी दया की है तुम पर, उसको एक बार याद दिलाकर तुमसे अब विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। अब कौन सा बलिदान चढ़ रहा है? ये वाला बलिदान चढ़ रहा है। बलिदान बंद नहीं हुआ है, आज भी वेदी है, आज भी बलिदान है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिर से पढ़ देंगे, मैं हाथ जोड़कर परमेश्वर की दया को स्मरण कराकर, इन सब चीजों को तुम्हें फिर से याद दिलाकर एक विनती कर रहा हूं। फिर से पढ़ देंगे 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। जीवित समझ रहे कैसे है? शरीर जीवित कैसे? पहली बात है अपने शरीरों को जीवित। कई बार लोग सोचते हैं हम लोग चल फिर रहे, जीवित तो है। जब तक पवित्र आत्मा आपके संग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके संग नहीं है, बिब्लिकल तौर पे बाइबल के आधार पर आप जीवित नहीं है।
प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा हुआ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, क्योंकि तेरे काम जो है वो संसारिक हो चुके हैं। और इसीलिए कह रहा जीवित, अपने शरीरों को जीवित कैसा, परमेश्वर के रास्ते पर परमेश्वर की अगुवाई में चलते हुए हमें जीवन मिलता है जो यीशु मसीह के पास है। और उस जीवन वाले शरीर को लेकर कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे, जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा में अगर बढ़ना चाह रहे हो, आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाह रहे हो, तो इस शरीर को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो। उस वेदी पर जो तुम चढ़ा रहे हो या तुम जला रहे हो, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। पर कह रहा अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ, जैसे परमेश्वर को पसंद आता है वैसा चढ़ा दो। एक जगह से आप पढ़ेंगे जो मिलेगा भजन संहिता 24 अध्याय और उसकी 4 और 5। 24 अध्याय भजन संहिता और उसकी 4थी और 5वीं आयत। 24 भजन संहिता और उसकी 4 और 5। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और हृदय शुद्ध है। निर्दोष काम, कोई दोष नहीं आपके काम में। आप शुद्ध मन से किसी काम को कर रहे हैं, किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, किसी और स्वार्थ के चलते नहीं कर रहे हैं कि हम ये वाला काम करें तो वो वाला काम पूरा हो जाएगा। हम लोग के पापा यूनिवर्सिटी में टीचर थे, बीएड के क्लास को पढ़ाते थे, और एक मुस्लिम जाति के भाई थे जो बीएड कर रहे थे। तो वो हम लोग के घर में अक्सर जो मिट्टी की हड़ियां होती है जिसमें दही जमाते हैं गांव में, वो लेकर के आते थे, कभी 7 किलो की, कभी 5 किलो की, और आकर दे के जाते थे, ये बच्चे खाएंगे, बच्चे खाएंगे। तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि पूरी हड़ियां हम ही लोग के लिए आई है। पर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आया वो हंडिया इसलिए लेके आते थे ताकि उनके बीएड में अच्छे नंबर आ जाए। मन में कपट था। कई बार हम लोग इसलिए कोई चीज देते हैं, कोई चीज करते हैं कि हमको इनसे काम निकलवाना है, इनसे बना के रखो, इनके लिए हमेशा जब बुलाएं तुरंत पहुंच जाओ, जब कोई काम कहे कर दो। बहुत काम के आदमी है ये। जब हम फंसेंगे तो परमेश्वर निकाले ना निकाले पर ये निकाल लेंगे। इनकी पहुंच बहुत बड़ी बड़ी है, मन में कपट है, और इसलिए आप हड़िया, दूध, दही या कुछ भी ऐसी चीज परमेश्वर के भवन में चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये सही नहीं है। इसी बात को मना कर रहा है बार बार, शुद्ध मन से। फिर से इस बात को पढ़ देंगे, जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष, जो आप काम कर रहे हैं उसमें निर्दोष है, कोई ऐसी चीज कपट वाली ना हो, पर शुद्ध मन से, सही मन से उस काम को करें। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और हृदय शुद्ध है, मन साफ है, मन में कोई ऐसी बात नहीं है। हम अगर सेवा कर रहे हैं, कह रहा मनुष्यों की भी अगर सेवा कर रहे हो तो निष्कपट मन से करो, हृदय से करो, क्योंकि ऐसी सेवा परमेश्वर को पसंद आती है। निष्कपट मन की शुद्धता से आगे, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, संसार की बातों में नहीं लगाया, व्यर्थ बातों में, गलत बातों में, जो बाइबल के विरोध में है, वो सारी बातों में मन नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, ना मन में कपट है और शपथ खा ली। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। वह कह रहा यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। मन में कपट नहीं है, व्यर्थ हम कसम नहीं खा रहे, हम कसम खा रहे। हम लोग के यहाँ रिलेशन में, हम लोग के रिलेशन में हम लोग की बहन लगती थी, और जब भी कोई बात होती थी तो वो तुरंत कसम खाती थी। अपने को सच बताने के लिए, सच हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, तुरंत कहती थी बाय गॉड,
बाय जीसस, मतलब खुदा को हाजिर नफ्स जानकर हम ये बात कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। और धीरे धीरे हम लोग ने वो चीजें थे, पर आगे चल के जब वचन लिखा हुआ है, तुम मेरी कसम व्यर्थ मत खाना। अपना काम निकल जाए, हम सच्चे साबित हो जाए। कई बार हम लोग कह लेते हैं बाय गॉड कह रहे, एकदम सीने पे हाथ रख के बोलते हैं, ताकि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी उनको पता लगे कि एकदम सच्ची बात बोल रही है, हम सच बता रहे हैं। बाय गॉड, बाय जीसस, खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहे हैं, नहीं मना कर रहा है। फिर से पढ़ देंगे इस बात को। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, संसारिक बातों में जिसने अपने मन को नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से है न पश्चिम से है। किसी के पास जाकर आप उन्नति नहीं करेंगे। किसी का आपने साथ पकड़ लिया, बहुत पैसे वाले, बहुत पहुंच वाले, हमारे लड़की की शादी करा देंगे, हमारे लड़के की अच्छी नौकरी लगा देंगे, नहीं। सबसे बड़ा है परमेश्वर। यदि वो ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। और लिखा हुआ जब वो चाह ले, जब वो काम करने पर आए तो उसे कौन रोक सकता है। किसी पर भरोसा मत करिए, किसी पे तकिया मत करिए, किसी पर टेक मत लगाइए, किसी पर पूरी तरह से आश्रित मत हो जाइए। फलाने वाले दादा हैं, फलाने वाले अंकल, उनके पास बहुत पैसा है, हम उनसे मिले रहेंगे, हमारे फोन में रिचार्ज हो जाएगा, हमारे और काम हो जाएंगे। नहीं, कहिए परमेश्वर, हम तेरे बन के रहेंगे, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है। कैसे करेगा, कहां से करेगा। हम लोग यहाँ कुछ यूथ के बच्चे हैं और कल इंटर का रिजल्ट निकला और उसमें 2 लड़कियां थी, दोनों फर्स्ट डिवीजन पास हुई। हम लोग कल बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। उसी समय एक्सीडेंट हो गया था हमारा पैर का, और अभी भी इसीलिए अक्सर वचन बैठ कर ही देते क्योंकि अभी खड़े नहीं हो पाते पूरी तरह से। जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उन बच्चों ने आपके घर को संभाला, सारी चीजों को मैनेज किया, पढ़ाई नहीं कर पाए, पर उन्हें खुदा पर विश्वास था कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए इस काम को कर रहे हैं। और सचमुच में जो उन्होंने सोचा नहीं था उससे बढ़कर रिजल्ट आने पाया। उसमें से एक बच्ची को किसी ने, उसके पहले कहीं वो कुछ, कहीं से उसे 500 रुपया मिला, पर घर में जरूरत पड़ी, उसने अपनी मम्मी को 500 रुपया दे दिया। कल इस बात की चर्चा हो रही थी और कहने लगे इसके बाद हम झंडू हो गए, हमारे पास कुछ नहीं था। पर उसी शाम में वो बच्चे फिर से आज की आराधना के लिए हम लोग के घर पे आए और हमारे पापा को उन लोगों ने बताया कि हम लोग फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, मिठाई लेके आए। पापा ने पता नहीं क्या सोचा, क्या उनको अच्छा लगा, और उन्होंने दोनों बच्चों को फिर से 500 रुपया दे दिया। आप नहीं जानते कि आपकी आवश्यकता कहां से पूरी हो जाएगी, पर किसी मनुष्य पर आश्रित मत होइए। परमेश्वर कहीं से भी, लिखा हुआ वो चट्टान से भी पानी को निकालने की क्षमता रखता है। चट्टान का मतलब ऐसी पथरीली जमीन जहां से कोई उम्मीद ना हो कि यहां से पानी भी निकलेगा, नहीं। कुछ लोग यीशु मसीह को और उसके चेलों को देखकर कहने लगे, क्या गलील से भी, नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नासरत एक बहुत ऐसी जगह थी जहां कुछ अच्छे लोग नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पर यीशु मसीह वहीं से पैदा हुआ है। उसके चेले भी उसी जगह से, गलील से निकले हैं। जब ये सामर्थ के काम करते थे और ज्ञान की बातों का प्रचार करते थे तो लोग देखकर कहते थे, अरे ये तो यीशु मसीह के संग रहते थे, ये गलीली हैं। और तब अचंभित होते थे, क्या गलील से और नासरत से भी
कोई अच्छी चीज निकल सकती है, हाँ निकल सकती है, यदि परमेश्वर की उस जगह पर उपस्थिति है, यदि हमारा जीवन जीवता और भावता हुआ परमेश्वर के हाथ में समर्पित है, तो आप नहीं जानते आपकी आवश्यकता कहां से और कैसे पूरी हो जाएगी। ये परमेश्वर का काम है। अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ उसके सामने चढ़ाओ। तुम्हारा मन शुद्ध हो, कपट ना हो, और तुम परमेश्वर के पास आओ। इस वर्ष को फिर से पढ़ देंगे, रोमियो की किताब 4, भजन संहिता 24, 4 और 5। जिसकी काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसकी नाम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात, संसार की बातों में नहीं लगाया। बच के रहना है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको घसीट के खींच लेंगी कि आप संसार के फिर से हो जाएं। क्योंकि जिसकी टीम में से हम लोग निकल के आए हैं, वो टीम है, बराबर प्रयास रहेगा कि आप फिर से उसकी ग्रुप में, उसकी टीम में वापस आ जाएं। पर कह रहा संसार की व्यर्थ बातें अगर हो भी तो उसमें फंसना मत, उस पर कान मत लगाना। संसार की व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाया। आगे, और न कपट से शपथ खाई है, और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, वो यहोवा परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वचन को पढ़िएगा, धर्मियों के लिए बहुत आशीषें लिखी है। लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होगी, पर परमेश्वर के खोजियों को, धर्मी लोगों को, विश्वास करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आगे पढ़ेंगे एक और वर्ष, जुबली की भजन संहिता 52, 7 और 8। भजन संहिता 52 और उसकी 7वीं 52, 7, 8 भजन संहिता। देखो यह वही पुरुष है, देखो वो वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है, पर अपनी पहुंच पर, अपने धन पर, अपने कांटेक्ट पर, अपने लोगों के रिश्तेदारों पर, जो बड़ी बड़ी ओहदे पर हैं, पोस्ट पर हैं, नेता भी हैं, उन पर भरोसा रखा, और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, और अपने को संसार में दुष्टता में दृढ़ करता रहा। ये कुछ लोगों के बारे में बता रहा है जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, पैसे पर भरोसा किया, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा किया, अपनी उन चीजों पे, उन पहुंच पर, उन कांटेक्ट पर भरोसा किया। ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जिन्होंने उस पे भरोसा किया है वो भी एक दिन नाश हो जाएंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर पर अब कह रहा, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, हरे जैतून वृक्ष के समान अपने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं जैतून वृक्ष के समान, हरे जैतून वृक्ष के समान अपने परमेश्वर की करुणा पर मैंने सदा सर्वदा भरोसा रखा है। परमेश्वर के निकट आना ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन का स्रोत वही है, आधार वही है, बेस वही है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और प्रभु ये चाह रहा है कि जैसा वो बलिदान चाह रहा है, जिससे वो प्रसन्न होता है, हम उन कामों में, उन बातों में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी पहचान में, अपने प्रेम में, विश्वास में, वचन में दृढ़ करे। उसकी इच्छा क्या है हम समझने वाले हो सके, और उसके प्रेम में, उसकी बातों में, उसके वचन की गहराई में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाएं। मैं तुम्हारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे मन शुद्ध नहीं है, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में कपट है।
पर मैं उस बलिदान से प्रसन्न होता हूं जो मन की शुद्धता से दिया जाता है। आप सबको मालूम है मन की शुद्धता वही है कि हम सच्चे मन से प्रभु की आराधना करें। अपने ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा आपकी वेदी के पास आना सार्थक हो, हमारा स्तुति और महिमा का बलिदान चढ़ाना आपको पसंद करने वाला ठहर सके और हमारा मन निष्कपट ना हो, हम दूसरों पे आश्रित ना हो, पर सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर देखते रहे। प्रभु हम सबों की सहायता करिए। हम किसी और से आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, कुछ और सामान देकर, पैसा देकर हम आपको खुश नहीं कर सकते। कह रहा किवाड़ को बंद कर दो, मत चढ़ाओ बलिदान, मत ऐसी चीजों को लेके आओ, इन चीजों से मुझे घृणा होती है। पर निष्कपट मन से, शुद्ध मन से, शरीर को जीवता और भावता लिए हुए उसके पास आओ, तो मैं खुश होऊंगा, तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट तक बना रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु हमारी सहायता और मदद करिए ताकि हम सब विश्वास में, वचन में, प्रेम में और अच्छी और भली बातों में जो वचन से सीखते हैं, पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाएं, मजबूत होते चले जाएं और उन कामों को, उन चीजों को करने पाए जो आपको पसंद आती है, आपको भाती है। प्रभु सहायता करिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थर्सडे के दिन इसी पेज पे फिर से हम लोग 6 बजे एकत्रित होंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। संडे और थर्सडे हम लोग थर्सडे के दिन शाम को 6 बजे, संडे मॉर्निंग 10 बजे हम लोग इसी पेज पर, इसी चैनल पर फिर से उपस्थित होंगे ताकि आपके संग आराधना कर सकें और परमेश्वर के वचन को सीख सकें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।